So, dear student, in today's session, we are going to discuss the questions on the standard ellipse or the general ellipse, like कि इस ellipse के ऊपर बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जेई मेन के अंदर जो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इलिप्स से क्वेश्चन आता है, जेई मेन के अंदर चांसेस होते हैं कि इलिप्स से क्वेश्चन आता है, तो वो स्टैंडर्ड इलिप्स से ज्यादा के ज्यादा चांसेस, जैसे पैराबोला के ऊपर टेंजेंट तक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली इलिप्स के ऊपर यहाँ पर ये जो सेशन है, ये पर्टिकुलर सेशन इंपोर्टेंट है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मेंस के अंदर इलिप्स से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ये 4 है ना, 4 पीछे रह गया ना, 4x² है ये ना, 4x², 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स है, इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। ठीक है, तो इस इलिप्स के फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई स्टैंडर्ड इलिप्स है, ये है ना, स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो इसको एनालाइज किया जाए तो ये क्या है बेटा, x² डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस y² डिवाइडेड बाई 1/9 इक्वल टू 1। यही है एलिप्स आपका। तो यदि आप कंपेयर करें दोस्तों, तो a² की वैल्यू है 1/4 और b² की वैल्यू है 1/9। तो a बड़ा है या b? a बड़ा है, b a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। तो इसेंट्रिसिटी आप लोग निकाल लेंगे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस a² बाई b², 1 माइनस b² बाई a², यदि a b से बड़ा है तो। ठीक है, आगे इसेंट्रिसिटी आगे, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4/9, तो दिस इज 5/9। चेक कीजिए, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी √5/3, 1 से छोटी है, नेगेटिव तो लेंगे नहीं। ठीक, आगे फोकाई क्या होते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द फोकाई। ए ग्रेटर देन बी केस है, तो फोकाई विल बी प्लस माइनस AE, 0, हाँ कि नहीं। तो आपके फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ए इज व्हाट, ए इज 1/2, ए इज 1/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर बताएं प्यारे बच्चों कि आंसर क्या होगा, प्लस माइनस √5/6, 0। चेक करके बताएं कि आपका आंसर यही है या समथिंग एल्स। आंसर इज द सेम और समथिंग एल्स। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो हम आगे चलूं, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड इलिप्स passing through 2, 1 and having eccentricity 1/2।
बताइए बच्चों। 2,1 से पास कर रहे हैं तो 4/a² प्लस 1/b, बिल्कुल शांति से क्वेश्चन करने हैं अपने को, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी प्रकार की। इसेंट्रिसिटी 1/2 है तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब बच्चे बोलते हैं सर ए बड़ा है या बी, कुछ नहीं दिया हो तो ए बड़ा है, तो 1 - b² बाई a², ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास a² - b² इक्वल टू a²/4। तो b² की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स a²/4, ठीक है। तो ये जो 4/a² है ना, 4/a², उसकी जगह मैं 3/b² लिख सकता हूं। तो 3/b² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। कैलकुलेशन देखो स्मार्टली। 4/b² इक्वल टू 1 तो b² इक्वल टू 4। b² की वैल्यू 4 आ गई दोस्तों, तो a² की वैल्यू क्या होगी 16/3। तो आपका एलिप्स क्या होगा x² / 16/3 प्लस y² / 4 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। Anyone have any kind of doubt? Ping me. ठीक है बेटा, आंसर आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए। यू गॉट दिस आंसर और नॉट? आ गया आंसर? चलो ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स whose minor axis is, find the eccentricity of the ellipse whose minor axis is double the lattice rectum। फर्स्ट पार्ट है, एक ऐसी इसेंट्रिसिटी बताइए एलिप्स की जिसकी माइनर एक्सिस लेटस रेक्टम का डबल है, जिसकी माइनर एक्सिस लेटस रेक्टम का डबल है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, माइनर एक्सिस मतलब 2b,
is a double the lattice rectum, double of lattice rectum, 2b square by 8. It means b by a equal to 1 by 2. b by a equal to 1 by 2. तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो एवरीबडी टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. That is equal to 3 by 4. So eccentricity is under root 3 by 2. हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर. फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या. सेकंड पार्ट में बोला गया है माइनर एक्सिस सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस, कि उस एलिप्स की सेंट्रिसिटी बतानी है जिसकी माइनर एक्सिस फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड करे, फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड करे. तो देखो ये एलिप्स है आपका, कोई भी फोकस ले लो, लेट्स से ये वाला फोकस ले लिया एस. तो एस पर ये 90 डिग्री बना रहा है दोस्तों, ये वाला एंगल 90 डिग्री है. दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश. बी के कोऑर्डिनेट आपको पता होते हैं 0 कोमा बी, और बी डैश के कोऑर्डिनेट भी पता होते हैं 0 कोमा माइनस बी. और जो पॉइंट एस है फोकस, या तो आप ये वाला ले लो या एस डैश ले लो, किसी भी फोकस पे 90 डिग्री. तो एस इज ए कोमा, ठीक है. तो माइनर एक्सिस subtends 90 degree at the focus. So basically you have to apply this killer concept. This is very important killer concept. Slope of the BS into slope of the B dash S equal to -1. हाँ कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट लगा तो BS का स्लोप इज व्हाट, 0 माइनस बी अपॉन AE माइनस 0 इंटू 0 प्लस बी अपॉन AE माइनस 0 इक्वल टू -1. यस और नो. तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. एलिप्स में मैंने आपको याद करवाया था बेटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, याद करो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने याद करवाया था, नहीं करवाया था, नोट करवा के लिखवाया था आपको कि भाई इसको याद रखना है. तो कैलकुलेशन में काम आता है फटाफट. तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं. तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो वही बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई. तो टेल मी व्हाट विल बी द एसेंट्रिसिटी. एवरीवन टेल मी व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी. ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. What is the eccentricity? Eccentricity is 1/√2. आप मतलब यहां से भी काम कर सकते थे भाई, ये रिलेशन आ गया था आपके पास. तो यहां से ई स्क्वायर, इसकी जगह ई स्क्वायर रख देते हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो बी बाई ए की वैल्यू निकालने की आवश्यकता थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे. ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. तो ये बहुत ही वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस है इलिप्स के ऊपर. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड इलिप्स की वजह थोड़ा सा डेविएशन करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं इलिप्स के अंदर. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझते हो ना, कि जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता था उसको अपन भाई स्टैंडर्ड इलिप्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके एक्सिस होते थे. अब इसको यहां पर अपन ने शिफ्ट कर दिया. तो देखो स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर
एक कहानी होती है, उस कहानी को अच्छे से समझिए। स्टैंडर्ड एलिप्स के अंदर कोई भी पॉइंट यदि आप x, y लेते हो तो उसके मीनिंग क्या होते हैं? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस एंड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेजर एक्सिस। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है उसके अंदर यदि मैं बात करूं कि भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? भाई x इज द मोड x, दिस इज द मोड x, दिस डिस्टेंस इज मोड x एंड दिस डिस्टेंस इज मोड y, राइट? पॉइंट P की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो मोड x होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये मोड y होगी, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि ये होती है माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from minor axis, from minor का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? भाई अपन को यदि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानने हो तो अपन इसको कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कैपिटल एक्स को परपेंडिकुलर फॉर्मेट में मानना जरूरी होता है, तो x माइनस 3 का परपेंडिकुलर फॉर्मेट यही होता है और y माइनस 2 का परपेंडिकुलर फॉर्मेट भी यही होता है। समझिए क्या बात को? तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी था। तो जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि एक्सिस की इक्वेशन बताओ, एक्सिस। तो देखो ये स्टैंडर्ड जो एलिप्स है इसके अंदर एक्सिस की यदि मैं बात करूं तो मेजर एक्सिस जो होती है वो होती है y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगी y इक्वल टू 2। मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो होती है कैपिटल X इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल टू 3। मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो वो होती थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ए भी पुट कर देंगे अपन बाद में, है ना? तो डायरेक्ट्रिक्स ही आ गई, ठीक है? आ गई। तो बच्चों यहां तक आ गया भाई, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होगी, ठीक है? तो कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई। अब इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो दैट इज 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी इज 3 बाई 5, तो ए बाई ई, तो ये आ गया, दैट इज प्लस माइनस 25/3। तो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स होंगी उनकी इक्वेशन आ गई, एक तो आएगी 3 प्लस 25/3, 34/3। एक आएगी आपकी 3 माइनस 25/3, तो 9 में से 25 गया, कितना बचेगा? माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों लाइन्स होगी, ठीक है? और ये होगी अपनी एक्सिस हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई की बात करें बच्चों तो जो ओरिजिनल सिस्टम है उसकी फोकाई होती है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, वो होती है प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए की वैल्यू है बच्चों 5 और ई की वैल्यू है अपने पास 3/5, तो ये आ रही है प्लस माइनस 3,0। ये कैपिटल एक्स वाई है और कैपिटल एक्स था आपका एक्स माइनस 3 और कैपिटल वाई था आपका वाई माइनस 2, राइट? तो स्मॉल एक्स कोमा वाई क्या होगा? तो 3 शिफ्ट करोगे तो एक बार तो आ जाएगा ये 6,0, 6,2 और एक वाला फोका आ जाएगा 0,2।
ये आपके दो फोकाई आ गए। चेक करो बच्चों, आ रहे कि नहीं आ रहे, समझ में आए कि नहीं आए, आपको ये भी बताते जाओ साथ साथ मुझे कि डायरेक्ट्रिक्स आ गई है, फोकाई आ गए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकाई आ गया। नेक्स्ट इज सेंटर वर्टाइसिस। सेंटर सेंटर होगा कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई एज 0,0, तो स्मॉल एक्स कोमा वाई क्या आ गया बेटा 3,2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्टाइसिस। ए ग्रेटर देन बी का केस है तो कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई विल बी एज +-a,0, ये वर्टाइसिस होते हैं। तो दैट इज +-5,0। तो स्मॉल एक्स कोमा वाई तो 3 शिफ्ट करोगे आप, तो एक तो आएगा 8,2 और एक आएगा आपका -5 रखोगे तो -2,0। ये आपके वर्टाइसिस आ गए। फिर आपसे पूछा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यदि लेंथ पूछिए लेटस रेक्टम की तो वो तो स्टैंडर्ड ही होती है 2b² / 8, दैट इज 2 × 16/5, दैट इज इक्वल टू 32/5। नोट कीजिए, ठीक है। और क्या पूछा था बेटा, इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली है, नोट कर लीजिए। ओके पुलकित, जैसे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूँ जस्ट एक एनालिसिस के लिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के जंक्शन के लिए। सपोज मैं आपको क्वेश्चन ये दे देता कि 3x + 4y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4x - 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 = 1। तो बताओ ये क्या इलिप्स है क्या? तो इलिप्स के अंदर बेटा ये दोनों लाइन मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपन मान सकते हैं क्या इनको? कैपिटल एक्स किसको मानोगे आप यहाँ पे कैपिटल एक्स किसको मानोगे? परपेंडिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही मान सकते हैं। तो किसी पॉइंट x, y की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो ये आपका होगा कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो नीचे क्या आएगा 4/25, ये a² हो गया। तो x² / a² टाइप का बन गया, समझ गया आपको? प्लस b², तो वो क्या है 4x - 3y डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9/25 = 1। समझ गया बात को? तो ये अब आपका बन रहा है x² / a² प्लस कैपिटल y² / b² = 1। चमका बात को? तो इसेंट्रिसिटी अब 4/9 से नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसेंट्रिसिटी की कोई वैल्यू पूछे आपसे यहाँ पर तो इसेंट्रिसिटी विल बी 1 - 9/25/4/25। लेकिन छोटा कौन है? छोटा कौन है? छोटा 4/25 है 9/25? 9/25 है छोटा, बड़ा 4/, तो a < b वाला केस है यहाँ पर, है ना, वर्टिकल वाला। तो 4/25/9/25 5/9, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी √5/3। समझ गए ना? और कोई आपसे सेंटर पूछे तो सेंटर क्या होगा? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो 0,0 आ जाएगा भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है आपको। तो इस वाले कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है कि भाई किसको कैपिटल एक्स और किसको कैपिटल वाई हम लोग मानते हैं।
ठीक है, चले क्या आगे, चले क्या? चलो बढ़ते आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसकी लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई बताने हैं आपको। ये एक एलिप्स है, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा आपका, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा होगा। चेक करो, एक्स वाई तो है ही नहीं, तो 0, ए इंटू बी 4 है ना, 0 लेस देन 4। तो इसको अपन स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जनरल एलिप्स को? तो देखो जरा एक बार, ऐसा लिख दिया एक बार, दो परपेंडिकुलर लाइंस का परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, ये बना 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, राइट हैंड साइड में भी 4 आ गया, तो ये क्या बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट x मान सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्मेट में, इसमें परपेंडिकुलर लाइन को भाई x माइनस 1 को आप परपेंडिकुलर फॉर्मेट में क्या लिखोगे, अपॉन अंडर रूट 1, और y को क्या लिख दोगे, y प्लस 1। भाई इनके नीचे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आएगा ना, तो 1 ही है, तो एक ही बात है, ठीक है, ये आ गया। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लो बेटा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर बच्चों a लेस देन b का केस है, तो ऊपर 1 आएगा नीचे 4 आएगा, दैट इज 3/4। तो आपकी जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो आएगी √3/2। आपको लेटेस्ट रेक्टम पूछा था, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 2b स्क्वायर बाई ए, सॉरी 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई बी, ध्यान रखना। तो 2 टाइम्स 2 दैट इज 1। फोकाई के कोऑर्डिनेट पूछे थे आपसे, फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए कैपिटल X कोमा कैपिटल Y एच प्लस माइनस ए कोमा 0, सॉरी 0 कोमा प्लस माइनस बी, ध्यान रहे, ठीक है। तो दैट इज x माइनस 1 कोमा वाई प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 कोमा b इज 2 एंड इज √3/2, तो प्लस माइनस √3। तो आपके फोकाई के जो आंसर आ रहे हैं फाइनली, वो आ रहे हैं 1 कोमा माइनस 1 प्लस √3, एक तो ये है, और दूसरा है 1 कोमा माइनस 1 माइनस √3। ये दो आपके आंसर है फोकाई के, नोट कर लीजिए। चल, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इसके। होगा क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सिस आर द लेंथ्स 6 and 2√6 एंड देयर इक्वेशंस, मतलब
6 जिसकी लेंथ है उसकी इक्वेशन ये है, और 2√6 जिसकी लेंथ है उसकी इक्वेशन ये है। तो 6 बड़ा है, 2√6 बड़ा है। 6 होता है √6 इंटू √6, और √6 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, तो ये बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वो क्या होती है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन ये है। तो इलिप्स क्या होता है बताओ, इलिप्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, सॉरी एक्स, एक्स क्या होती थी, माइनर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, ए सेमी मेजर एक्सिस है ना, राइट, ए इज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये वाली जो एक्सिस है ना, ये माइनर एक्सिस है ना, और ये आपकी मेजर एक्सिस है, क्योंकि उनकी लेंथ दी हुई है आपको। तो माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडरूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। नीचे ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन अंडरूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी डिस्टेंस दैट इज √6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। चेक करो ये आया कि नहीं आया। आ रहा है ना या नहीं आ रहा, आ गया। तो अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 और 9 81 आ गए नीचे ना, या 9 छोड़ दो यहां से, सॉरी 10 आएगा ना, 10 यहां से भी 10 आएगा, उनको अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। x माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 10। अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हो। तो यहां से आपको क्लियरली यूज आया होगा कि वो जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखवाया था ना आपको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में एक्स का क्या मतलब होता है और वाई का क्या मतलब होता है। ये जो एलिप्स था इसमें एक्स का मतलब था इससे डिस्टेंस और वाई का मतलब था इससे डिस्टेंस, तो उनका स्टैंडर्ड मीनिंग यहां पर होता है। नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं वो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। बस हमेशा ये ध्यान रखना कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पता चले कि ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है और आप क्वेश्चन में आंसर निकालते जाओ, है ना। क्लियर है ये बात, चले आगे। ऐसे ही देखो, मैं ये रैंडम क्वेश्चन करवा रहा था आपको, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आया कि कई बार क्या होता है, कोई जनरल एलिप्स दे देता है। जैसे कि मैं आपको एक जनरल एलिप्स दे देता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस xy इक्वल टू 0। क्या ये इलिप्स है क्या, चेक करो एक बार इलिप्स है क्या। तो इलिप्स के लिए याद करो अपन डेल्टा चेक करते थे। डेल्टा क्या होता था, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो C 0 है,
इसको स्टैंडर्ड 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, तो 2gx, 2gx, तो g का वैल्यू 1 है, 2fy, f का वैल्यू 1 है, 2hxy, h का वैल्यू हाफ है, f इज 1, g इज 1, h इज हाफ, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 0 है, तो 2 टाइम्स f स्क्वायर, 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस 0, तो देखो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो कॉनिक है, और साथ में क्या चेक करना होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो चेक कर लेते हैं, 1/4 माइनस 4, दैट इज नेगेटिव, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इलिप्स आ गया, इलिप्स, ठीक, तो ये जो इलिप्स है ना, बोला गया है कि इसका सेंटर बताओ। अब क्या था, देखो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर तो क्या था, हमने इजीली उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। अब जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको मतलब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है ना जनरल, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एक मुश्किल टास्क होता है, काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो बात भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, ये फंक्शन मान लो आप एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। जैसे आपने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो आपके पास ये रिलेशन आया, ये आपकी कोई मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, 0 प्लस 4y प्लस 2 प्लस एक्स, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर जो एक्स वाई आता है वो आपका सेंटर होता है। ये एक रूल है, एक नियम है, कानून है, ठीक है। इसकी हेल्प से बच्चों ये ब्रह्मास्त्र है। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हो ना, एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जिस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ करके बाकी के पैरामीटर्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो सोल्व करके बताओ कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इनको सोल्व करके जो सेंटर आया वो क्या आया, -2/5 कॉमा -2/5। एक्स और वाई को देखो बेटा इंटरचेंज कर दे तो ये इक्वेशन आपस में बदल जा रही है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम आनी है। समझिए ना बात को, मैंने कैसे सोल्व किया, एक्स की जगह वाई लिख देते तो ये इक्वेशन बन जा रही है, मतलब एक्स और वाई सेम आने हैं, तो 5x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/5। आप लोग ऐसे सोल्व करते हैं इसको कि सर 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे ही करते ना, फिर सब्ट्रैक्ट करते। और मैंने क्या किया भाई, एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे इक्वेशन सिमेट्रिकल है, तो एक्स बराबर वाई होगा, तो वाई के एक्स रख दिया, आंसर आ गया फटाफट से। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व कर लिया। तो दिस इज मेथड टू सॉल्व द कैलकुलेशन फास्ट। तो सेंटर निकालने का मेथड भी मैंने सिखा दिया आपको कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द सेंटर। चले आगे चले, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करते हैं इसकी कहानी। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू ऑन ए सर्कल, ये सर्कल है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर्स QM आर ड्रॉन टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक सर्कल के ऊपर मैंने कोई क्यू पॉइंट लिया, उसके ऊपर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग QM इन द रेशियो 1:2। QM को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस बताइए।
ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट क्यों ले लो, तो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में ले ले, ज्यादा आसान रहेगा। स्टैंडर्ड सर्कल है a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ले लिया। इससे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया QM, QM को P पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, यहाँ पे P पॉइंट है, दिस डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2। तो M पॉइंट फुटो परपेंडिकुलर है, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos थीटा कॉमा 0। P पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को मान लेते हैं H कॉमा के, तो H के कोऑर्डिनेट तो बेटा वही रहेंगे जो M और Q के कोऑर्डिनेट है, तो H विल बी इक्वल टू a cos थीटा, और K जो है ना K, उसको सेक्शन फॉर्मूला से निकाल देंगे अपन, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a sin थीटा डिवाइडेड बाई 1+2। ठीक है, अगेन वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9k² बाई 4a²। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, h² बाई a² इक्वल टू 1। तो आपका जो लोकस है वो क्या आ गया, x² बाई a² प्लस 9y² बाई 4a² इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड लोकस आ गया। तो ये भी क्या है बच्चों, एक इलिप्स ही है। तो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि सर्कल से यदि अपन इलिप्स की मतलब सर्कल से उसके एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उन परपेंडिकुलर को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस एक इलिप्स होता है। तो ये जो P पॉइंट आते हैं 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले, तो इनका जो लोकस आ रहा है ये एक इलिप्स आता है। क्या आता है, इलिप्स आ रहा है। ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले। तो ये आगे जाके कंक्लूजन बनाएंगे हम लोग जब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जस्ट मैंने एक प्रूफ करके बताया है कि भाई इस तरीके से इसका जो लोकस आ रहा है वो एक इलिप्स आ रहा है, नोट कर लीजिए। Next is क्लियर। चल, तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया ना बच्चों। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द एलिप्स, कि भाई बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं एलिप्स के ऊपर वो आप सभी को क्लियर है कि नहीं। किसी को इनमें डाउट है तो पूछ लो यार। हो गया क्लियर। चल, तो बच्चों आज का ये जो सेशन था इसके अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए इलिप्स के ऊपर। भाई जो स्टैंडर्ड इलिप्स या जनरल इलिप्स होता है उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में।